तो गाइस वेलकम टू दिस चैनल। तो देखो यार, मैंने आपको क्या बोला था, अगली वीडियो में किसके ऊपर आने वाले हैं? इश्मिक रिपरफ्यूजन इंजरी के ऊपर। ठीक है, देखो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सी बुक में जो लिखा है आपको नहीं समझ आता है। भाई मुझे भी नहीं आया था जब मैं सेकेंड ईयर में था, इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनानी तो बनती थी। तो देखो, ये इश्मिक रिपरफ्यूजन इंजरी कब होती है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ। देखो, जब फिर सबसे पहले क्या होती है, सेल इंजरी स्टार्ट होती है, फिर वो रिवर्सल फेज में होती है, फिर इरिवर्सल फेज में, देन सेल डेथ। और वो इरिवर्सल फेज में कब जाती है? जब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर लेती है। अब देखो, ये सब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हाइपोक्सिया के बारे में। मतलब उसमें उस सेल को ऑक्सीजन की कमी थी। अब अगर उसको हम ऑक्सीजन दे दें तो देखो, अगर हम उसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पहले ऑक्सीजन दे दें तो सेल रिवर्स में कन्वर्ट होके फिर से नॉर्मल सेल बन जाएगी, नॉर्मल सेल। लेकिन अगर हम उसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद ऑक्सीजन दें, ठीक है, यहाँ से अगर उसको ऑक्सीजन देना चालू करें तो क्या होगा? तो आपको लग रहा होगा कि सेल की कंडीशन सुधरनी चाहिए, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से थी। तो अब हमने ऑक्सीजन दे दिया तो आपको लग रहा होगा कि सेल नॉर्मल हो जाएगी, पर नहीं, यहीं पर आप गलत हो। क्योंकि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम उसको अब ऑक्सीजन देंगे तो वो और फर्दर इंक्रीज करेगी डैमेज को। तो यार देखो, इसकी डेफिनेशन भी यही है, व्हेन O2 blood supply is again restored in hypoxic tissue but after cell has suffered irreversible damage। ठीक है, सेल ने वैसे बहुत सारा इरिवर्सिबल डैमेज सह चुका है, तो अगर हम उसको उसके बाद देंगे ऑक्सीजन तो पैराडॉक्सिकली, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्सिकली मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। तो पैराडॉक्सिकली दिस डस मोर इंजरी टू द सेल, मोर इंजरी टू द सेल। ठीक है, मोर इंजरी टू द सेल। और ये क्यों होती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज और बढ़ता है। आपको यहाँ तक समझ आ गया? तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका होता क्यों है ये। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से। लेकिन ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन क्यों रही हैं? बात आती है ना, क्यों बन रही हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो सेल के पास पहले भी था। पहले तो नहीं बनती थी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, बनती थी भाई, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट थे। ठीक है, इसलिए हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमेशा रिएक्शंस में, जितने भी रिएक्शंस होती है मेटाबॉलिक, उसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज होती है। देखो, पैथोजेनेसिस में अगर आपको समझाऊं, ऑक्सीजन अगर बढ़ा, तो ये पूरी रिएक्शन है। ठीक है, आपको रिएक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब हमेशा सेल में होती ही रहती है। अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल। ये तीनों बढ़ते हैं, और तीनों जो है हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं। ये हमारी क्या करवाते हैं? ये हमारी कराते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। मेन जो इनका डैमेज फंक्शन है वो है लिपिड परऑक्सीडेशन। क्यों कराते हैं? देखो, इनके पास प्रेजेंट है एक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल को चाहिए होता है यार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि देखो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये देखो, क्यों? सबको अपना भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, बेसिक है। सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि खुश रहते हैं ना भाई। ऑक्टेट कंप्लीट रहने से लोग खुश रहते हैं, ऑक्सीजन खुश रहता है, सब लोग खुश रहते हैं जितने आयंस हैं। तो इनको चाहिए ऑक्सीजन, या तो ये ऑक्सीजन देना चाहते हैं, और ऑक्सीजन के अच्छे सोर्स होते हैं लिपिड। तो ये करता है लिपिड के साथ रिएक्ट और कर देता है मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, इसमें कर दिया मेम्ब्रेन डैमेज। देन और क्या करेगा ये?
भाई ऑक्सीजन, यहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन है, बहुत सारे फ्री ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन करा देगा, प्रोटीन डैमेज हुआ। और सेल में कितनी सारी चीज़ें प्रोटीन से बनी है, ट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटन, सब प्रोटीन से बना है, तो वो सब डैमेज होगा। डीएनए डैमेज करेगा डायरेक्ट, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये करेंगे डैमेज हमारे डीएनए को। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे जाएगा, स्टैंड वगैरह तोड़ देगा, जिसके से हो गया म्यूटेशन वगैरह हो जाएगा। खतरनाक चीज़ है, म्यूटेशन की वजह से कितनी सारी बीमारी होती है, आपको पता ही है यार। देन चौथा, साइटोस्केलेटन डैमेज, क्योंकि ये भी प्रोटीन है, और प्रोटीन का करा देगा ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन डैमेज हो गया। तो देखो, इसको बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे विटामिन, 3 विटामिन, ए, ई, सी, कैसे याद करोगे? एस, ठीक है, एस, एंटीऑक्सीडेंट आर एस। तो लोग बोलते हैं विटामिन ए, ई, सी खाओ भाई, क्यों खाओ? फल फ्रूट क्यों खाओ? क्योंकि इसमें विटामिन ए, ई और सी होता है, मेनली सी होता है। ये होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी सेल्स के लिए। सेकंड, आपका ग्लूटाथियोन, सिस्टीन। तो देखो इसमें क्या होता है, ग्लूटाथियोन जो होता है, ये आरबीसी, जब आप आरबीसी का चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे। ग्लूटाथियोन में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, सिस्टीन भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, और कुछ एक प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि सेरुल प्लाज्मिन और ट्रांसफेरिन। तो यार ये हो गया हमारा ऑक्सीजन रिपरफ्यूजन इंजरी खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। उसके बाद अपन लोग कर देंगे चैप्टर क्लोज सेल इंजरी वाला, मतलब चैप्टर नहीं, मतलब एक टॉपिक, सेल इंजरी का टॉपिक, और क्लोज कर देंगे। मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।